मैंने कहा बधाई हो आपको, आपका दुलारा आग का तारा विजय शाह एक बार फिर से बच गया। देखिए, कोर्ट ने राहत दे दी। एक तरफ प्रोफेसर अली, जिसकी एक पोस्ट पर उसे जेल जाना पड़ा क्योंकि उसका नाम अली था, और दूसरी तरफ वो विजय शाह जिसको कोर्ट ने कहा कि तुम माफी के लायक नहीं हो, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो, उसे राहत मिल गई। प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई इसलिए हुई कि उन्होंने जो गलत शब्दावली का प्रयोग किया था, अच्छा। उस शब्दावली को कोर्ट ने सुना और सुनने के बाद में जो याचिका दायर हुई, अच्छा, उसके तो तहत प्रोफेसर अली ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था और विजय शाह ने, देखिए वो तो मैंने कहा ना पढ़े थे, ISI का जो गठन हुआ है वो जांच पे निर्भर करता है। नहीं, SIT का गठन हुआ है ना। क्या कहा था, और उसके बाद जब जांच हो जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी ऐलान हो जाएगा। नहीं, कानूनी। द्विवेदी जी सवाल सुन लीजिएगा फिर बोलिएगा। मैं समझ गया आज आप किसी और मूड में आए हैं। मैं एक बात समझना चाह रहा था आपसे, ये जो विजय शाह है, जो आपकी आंखों का तारा दुलारा, जो अभी तक पद पर बैठा हुआ है, मंत्री के पद पर, ये मेरे पास इंटरनली खबर है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, कि 31 तारीख से पहले, 31 मई से पहले वो इस्तीफा देगा। अब आप कहेंगे क्यों, क्या आधार है? 31 मई को देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं मध्य प्रदेश, ठीक, और कार्यक्रम का नाम क्या है? महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन। तो दो अलग अलग बातें हो जाएंगी। तो इसलिए मेरे पास खबर यह है कि यह मंत्री कुछ ही घंटों में इस्तीफा देने वाला है। दूसरी वजह, यह शख्स मंगलवार के दिन जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी, वो कैबिनेट की तस्वीरें आई तो पता चला कि इनकी कुर्सी पर कोई और बैठा हुआ था। तीसरी बड़ी वजह, ये इनके गुमशुदगी के पोस्टर चिपके हैं, 11,000 रुपए का इनाम। अगर आपको चाहिए तो आप भी हकदार बन सकते हैं। अगर आप बता देंगे ये मंत्री है कहां, जो अंडरग्राउंड है, आपको 11,000 रुपए मिल सकते हैं। द्विवेदी जी प्लीज। मैं आपके टीवी चैनल पे बैठ करके मैं बता देना चाहता हूं, हाँ, कि राष्ट्र विरोधी तत्वों में जो भी परिवार सम्मिलित होगा, राष्ट्र के खिलाफ जो बोलने का काम करेगा, जो राष्ट्र के सैनिक का सम्मान नहीं करेगा, वो चाहे कांग्रेस का परिवार हो, चाहे वो देश के हर परिवार, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप नहीं बोलेंगे मुन्ना जी। मुझे लगता है द्विवेदी जी को एक मौका मिलना चाहिए। द्विवेदी जी यहाँ से अपने देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, और हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा जी, यानी बीजेपी की 3G, यहां से अपील करेंगे, कहेंगे ये शख्स जिसने देश की बेटी का अपमान किया, उसे पार्टी से निकालो, विजय शाह को। द्विवेदी जी प्लीज कंटिन्यू, बोलिए। देखिए, मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे देश में बेटियों का सम्मान होता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के सम्मान में, बेटी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, जो भारत का परिवार, आपकी रगों में अगर सिंदूर बह रहा है, महिला परिवार का अपमान करेगा। एक बात बताइए, कानून की पेचीदगी एक तरफ है, नैतिकता गई कहां आपकी? चाल चरित्र चेहरा गया कहां? ये तो वही आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी थी ना, कि एक दाग लगा तो इस्तीफा दे दिया। बोले नैतिकता के आधार पर आडवाणी जी ने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं, और जब तक पाक साफ नहीं होगा, जब तक पाक साफ नहीं होगा तब तक पद नहीं लूंगा। और अब आपकी शाह जी और मोदी जी वाली बीजेपी, जहां जब तक चल रहा है मामला खिंच रहा है, तो फिर ये दो अलग अलग पैमाने क्यों? चाल चरित्र चेहरा गया कहां गई नैतिकता? खूटे पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल और चेहरा एक ही है। मैं इनके डिबेट में पूछना चाहता हूँ आदरणीय ओझा जी से, कि आप बताइए, कांग्रेस ने सन 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, और बंटवारे होने के पश्चात जब पाकिस्तान को उनका हक हिस्सा दे दिया गया, मैं सवाल कर रहा हूँ विजय शाह पर, और आप ले आए पाकिस्तान को। बिना पाकिस्तान और राहुल गांधी और ये सब बातों के आप बात नहीं रख सकते क्या? मैं बात कर रहा हूँ विजय शाह पर, आप पाकिस्तान ले आए। हमने मुसलमान ले आते हो, पाकिस्तान ले आते हो। भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा है, एक ही सबके लिए करती है। मुझे लगता है एक चेहरा नहीं हो सकता ना। अगर एक चेहरा होता तो फिर वो वाले नेता भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे थे हाईवे के ऊपर, वो तो आपने भी देखा होगा, है ना? अच्छा नहीं लगता, ऐसा मत बोलिए। देखिए, कार्रवाइयां सबके ऊपर होती है, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी का परिवार हो। आपको क्या लगता है ये विजय शाह बच पाएगा? क्या लगता है आपको? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, वो जांच का विषय है, जांच आएगी, क्लियर हो जाएगा कि क्या विजय शाह ने क्या टिप्पणी की है। मतलब आप ये कह रहे हैं, पहले सवाल का जवाब दीजिए, बाद में कहिएगा।
यानी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी आला कमान को सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि इस मंत्री के खिलाफ एक्शन मत लो, यही कह रहे हो आप? नहीं, ये नहीं, फिर उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली, ये उन्होंने गलत टिप्पणी किया है तो निश्चित है वो दोषी होंगे। अगर नहीं की ना, वो तो माफी मांग रहे तो इसका मतलब की है ना, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा से बड़ा पदाधिकारी हो, देश से बड़ा नहीं हो सकता। एक मिनट द्विवेदी जी, मसला ये है कि देखिए आपकी रगों में इस वक्त जो है सिंदूर बह रहा है, मेरी बात को समझिएगा, और वही विजय शाह जो है उस सिंदूर को पोंछने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? देखिए भारत, तो फिर भारत अलग अलग बातें हो जाएंगी। जी मैं कहना चाहता हूं कि भारत के हर राष्ट्रवादी परिवार के अंदर जो है सिंदूर बह रहा है। वो पाकिस्तान, अभी आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, अच्छा, शब्दों में आप कह रहे हो द्विवेदी जी वो घर घर सिंदूर पहुंचा रहे हो, वो क्या मसला है? मतलब घर घर सिंदूर कार्यक्रम चलने वाला है बीजेपी का, सुनने में आया, वो मतलब क्या है? भारत के हर बहन बेटियों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, भारतीय जनता पार्टी हमारे बेटियों की रक्षा करने का जो संकल्प है। इलन भाई इनसे पूछिए वो धाकड़ हाईवे पर क्या हुआ, किसका सम्मान हुआ धाकड़ हाईवे पे? मेरा कार्यक्रम जो है वो घरेलू कार्यक्रम है, यहाँ पर महिला पुरुष बैठ के सब देखते हैं इस कार्यक्रम को, तो मैं ऐसा चाहूँगा नहीं कि वो अश्लील बातें यहाँ पर हों। मैं गुजारिश करूँगा कि आप बीजेपी नेता को ना उकसाएं कि वो अश्लील बातों पर चर्चा करें। तो वो धाकड़ जी ने जो धाकड़ कार्यक्रम किया वो सबने देखा, अब उसमें द्विवेदी जी क्या कर सकते हैं? इज्जत थी ना, वही बहन बेटी की बीजेपी की इज्जत है। नहीं वो द्विवेदी जी उसको क्या कर सकते हैं? 1 लाख बुरे हैं। धाकड़ जी पे बताइए कौन सा सम्मान कर रहे थे धाकड़ जी पे? डिबेट, हाँ डिबेट हो रही है। ये माफ़ करिएगा, मैं माफ़ी चाहूँगा द्विवेदी जी, वैसे मैं इस तरह के सवाल करता नहीं हूँ। ये फ़ोन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं आप? क्योंकि आपका फ़ोन देखा अभी मैंने, अगर थोड़ी सी लाइट उजाला हो जाए तो पर्सनल सवाल कर रहा हूँ, हाँ थोड़ा सा उजाला हो जाए। कहाँ यूपी में है कि लाइट नहीं आ रही है? नहीं सर, हम गाड़ी में बैठ गए एक्चुअली। अच्छा अच्छा, द्विवेदी जी फ़ोन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? मेड इन चाइना? नहीं, मैं भारतीय। भारतीय है? कौन सा फोन है? ऐसा कौन सा फोन है भारतीय वाला जो इतनी रोशनी कर रहा है? नहीं, रोशनी जो है ये हमारी गाड़ी का रोशनी है। नहीं, अभी फोन जो दिखाई दिया वो तो चाइना वाला दिखाई दे रहा था, क्योंकि मोदी जी ने कहा है ये छोटी आंखों वाले गणेश जी अब नहीं लेने। कोई वो यूज नहीं कर। मैंने पूछा फोन देसी है या विदेशी है, वो नाराज हो गए। बताइए। छोड़िए द्विवेदी जी को छोड़िए, आपको मैं बताऊं भाई, अभी प्रधानमंत्री ने हम लोगों को उपदेश दिया चाइना का सामान फेंको। नहीं, वो यूपी में चाइना की कंपनी आ गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 जूता कंपनी जो चाइना के, उससे रोजगार बढ़ा लिया। यहाँ नहीं 2 ही हैं, सिर्फ 2 ही कर लिया। 7 नहीं है, 2 हैं, 2 चाइना कंपनी है। तो अच्छा चलिए 2 ही मान लिए। 2 मानिए, 2 से करार कर लिया। तो एक तरफ तो कह रहे हैं हमको कि आप चाइना का झालर मत लाओ, दूसरे तरफ जूता कंपनी आ गई।